नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब। हमारे YouTube चैनल अरविंद कुमार ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। जिन लड़कियों, जिन महिलाओं का उनके खुद के मजहब में कोई इज्जत नहीं, कोई स्थान नहीं, वो परिवार या ये कहें कि वो मजहबी लोग अगर कन्वर्जन करके हमारी बेटियों को ले जाते हैं तो उसके बाद सोचिए हमारी बेटियों के साथ क्या व्यवहार करते होंगे कि वो तो फिर भी हिंदू धर्म से ही आती हैं, वो तो फिर भी अलग कम्युनिटी से ही आती हैं। मैं बात कर रही हूं एक ऐसी घटना की, एक ऐसी सोच की जो पूरी तरीके से इनके परिवारों को, इनकी महिलाओं को खा चुकी है। और वो कोई अलग चीज नहीं है, उस चीज के ऊपर गवर्नमेंट ने बैन भी लगाया है, उसके बावजूद वो अपने पर्सनल लॉ के हिसाब से वो चीजें चलाते हैं और उन्हें कोई रोकने वाला नहीं है। 3 तलाक हलाला जैसी वो चीजें हैं जो इनके परिवारों के अंदर, जो इनके समाज के अंदर चल रही हैं, वो आज भी नहीं रुकी हैं। और उसके बावजूद वहां की बेटियां, वहां की महिलाएं परेशान हैं। आपको टीवी चैनल्स के ऊपर न्यूज रीडर करते हुए ऐसे बहुत से मुस्लिम लोग मिल जाएंगे जो ये कहेंगे कि हमारे जो समाज है उसमें जो प्रथाएं हैं वो बहुत अच्छी हैं, कोई लड़की परेशान नहीं है। आपको ऐसा झूठ बार बार परोसा जाएगा, ये दिखाया जाएगा कि हमारे समाज में कोई गंदगी नहीं है, हमारे समाज में कोई कुप्रथा नहीं है जिससे महिलाएं परेशान होती हैं। परंतु सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। एक समय था जब हमारे समाज में हर तरह की प्रथा को बार बार हर तरह के न्यूज चैनल पर, हर तरह की चीजों पर दिखाया जाता था। जानबूझ के ये दिखाया जाता था कि हिंदू समाज के अंदर हर तरह की कुप्रथाएं हैं। लेकिन हमारे समाज ने उन सब चीजों से ऊपर उठकर, पहला नंबर तो हमारे समाज में कभी कुप्रथाएं थी ही नहीं। वो जो भी थी वो एक किसी ना किसी पर्सनल चीज के कारण वो चीज की जाती थी। वो हर लड़की का वहां पर अधिकार होता था कि वो क्या करना चाहती है। लेकिन फिर भी अगर मान लीजिए 1% कहीं ना कहीं कुप्रथाएं किसी समाज के किसी हिस्से में थी तो उसको हर तरीके से ठीक कर लिया गया था। उसके बावजूद हमारे समाज को बार बार नीचा दिखाया जाता था। लेकिन जो सचमुच के समाज के अंदर आज भी इस सेंचुरी के अंदर, इतने सालों के बाद, इतने दशकों के बाद भी आज वो कुप्रथाएं चल रही हैं जिससे इनकी महिलाएं बहुत ज्यादा मात्रा में पीड़ित हैं, उसके बारे में कोई बात ही नहीं करता, कोई आवाज ही नहीं उठाता। किसी चैनल पे, किसी न्यूज चैनल पे भी आपको आवाज उठाते हो कोई नहीं मिलेगा। और यही समस्या है कि इनके परिवारों के अंदर हर तरीके से हर महिला की हालत, हर महिला की जो दशा है वो बहुत बुरी हो चुकी है। एक समय था जब हिंदू समाज में भी कहीं ना कहीं, किसी ना किसी गांव या किसी ना किसी हिस्से में बेटियों को लेकर बहुत ज्यादा मात्रा में भ्रूण हत्या जैसी चीजें, कुप्रथाएं चलती थी। लोग चेकअप करवाते थे और ऐसी चीजों को करते थे। लेकिन एक समय आया, उसके बाद इन चीजों पर लगाम लगाई गई, कानूनन लगाम लगाई गई। हर तरह की चेकिंग वगैरह को बंद कर दिया गया। ये कह दिया गया कि बेटी हो या बेटा, आपने चेकअप नहीं करवाना है। और खास तौर पे अगर बेटी हो तो उसको कोई भी किसी तरह का हार्म नहीं पहुंचना चाहिए। भ्रूण हत्या जैसी चीजों को बिल्कुल बैन कर देना चाहिए। और आज हमें सुनने को मिलता भी नहीं है कि ऐसी कोई चीज कहीं हुई है। अगर कोई ऐसे करता भी है, किसी ने ऐसा कुछ किया भी है तो उसके खिलाफ हर तरीके से सख्त कानून चलाया जाता है। परंतु इस समाज के अंदर, इस मजहबी समाज के अंदर आज भी इन चीजों के लिए कोई कानून नहीं बना है। और यही सबसे बड़ी समस्या है। यहाँ की महिलाओं की दशा, यहाँ की महिलाओं की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाने जा रही हूं जिसमें आप साफ देख सकते हैं कि एक महिला के ऊपर कितना अत्याचार हुआ है, क्योंकि उसकी तीसरी भी बेटी होनी थी। देखिए इस वीडियो को। 3 तलाक 3 बार में देके इन्होंने निकाला। ये जो मेरी 2 बच्चियां हो गई हैं, सिर्फ यही कसूर है मेरा कि ये 2 बेटियां हो गई हैं मेरी। इसी वजह से मैं बीच में प्रेगनेंसी भी हुई तो इन्होंने इसी वजह मेरा अबॉर्शन करा दिया। मेरे पेट में लात मारी, मुझे मारा गया कि तीसरी भी बेटी पैदा करेगी। ये जो घटना है ये यूपी के आगरा की है। इस महिला को 3 तलाक के हिसाब से तलाक दे दिया गया है। 3 तलाक जिसके ऊपर हर तरीके से गवर्नमेंट ने बैन लगाया है, लेकिन उसके बावजूद इनके समाज में वो चीज चल रही है। अब इस महिला को 3 तलाक क्यों दिया गया है, उसका कारण ये है कि इस महिला ने 2 बेटियों के बाद तीसरी भी बेटी को जन्मने की कोशिश की है। उन्होंने इस महिला के जो गर्भ में बच्चा पल रहा था उस बच्चे का चेकअप करवाया, उस महिला का चेकअप करवाया। ये चेकअप करवाया कि उसके पेट में जो बच्चा है वो लड़का है या लड़की। और जैसे ही उनको ये पता लगा कि वो लड़की है
उसके बाद उसको पेट में ही खत्म कर दिया गया, यानी कि उसकी मृत्यु करवा दी गई। आप सोच सकते हैं एक महिला के पेट में जब किसी तरह की कोई हत्या होती है, जब उसके बच्चे की हत्या की जाती है उसके गर्भ के अंदर, तो कितनी तकलीफ सहनी पड़ती है उस महिला को। खैर, तकलीफ के बारे में तो इन मजहबी लोगों को क्या ही पता, ये तो तकलीफ देने में बहुत ही आगे रहते हैं। प्रेम मोहब्बत की चीजें तो इनको शायद पता भी नहीं होती, इसीलिए महिलाओं के साथ इतना अत्याचार ये लोग कर पाते हैं। अब जब उस महिला के साथ ऐसा किया गया, उसके बाद उसके पेट पर लात भी मारी गई और ये कहकर तलाक दिया गया कि मुझे तुमसे लड़का चाहिए था, तुमने लड़की क्यों पैदा करने की कोशिश की। क्या लड़की होना या लड़का होना महिला पर आधारित होता है? जो साइंस समझते हैं उन्हें पता होगा कि लड़का या लड़की इस तरह के जो भी गुणसूत्र होते हैं वो सिर्फ लड़की पर, यानी कि जो महिला जो उसके पेट में रख रही है उसी के ऊपर आधारित नहीं होता। यहाँ पर दोनों मेल फीमेल दोनों का संगम होता है, एक उचित मात्रा में होता है। इसको साइंस के तरीके से अगर आप समझेंगे, गूगल भी करेंगे, तो ये आपको पता लग जाएगा परफेक्शन कैसे होती है। खैर, इस महिला के साथ इतना बुरा बर्ताव किया गया, उसके बाद इसको घर से निकाल दिया गया इसकी दोनों बच्चियों के साथ। इन बच्चियों ने एक हाथ में पोस्टर लिया हुआ है और इन्होंने सिर्फ इतनी बात ही एक दरखास्त सी कर रही हैं। ये बच्चियां ये कह रही हैं हमारा कसूर सिर्फ इतना है कि हम लड़कियां हैं। सोच के देखिए दिल पर क्या बीतती होगी। एक बार इस मजहब को और इस धर्म को, हर चीज को हटाकर सिर्फ इतना सोचिए कि वो बच्चियों, जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, उनका कोई धर्म है क्या? वो बच्चियों को घर से बाहर निकाल दिया। वो बच्चियां पोस्टर हाथ में लेके बैठी हैं कि हाँ सिर्फ हम बेटियां हैं और इसी वजह से हमें घर से बाहर निकाल दिया गया। शर्म आनी चाहिए ऐसे समाज को, शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को जो इस तरह का दर्द नहीं समझते। एक बच्ची है, एक लड़की है, सिर्फ इसी वजह से उस महिला के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, उन बच्चियों पर अत्याचार किया जा रहा है। लड़का हो भी जाएगा तो क्या उखाड़ लेगा, क्या कर लेगा। क्या हमारा हिंदू समाज तो इस बात को समझ चुका है और हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मात्रा में आज के टाइम में बेटियां हो भी रही हैं। पता नहीं ये प्रभु की कृपा है या क्या, लेकिन बहुत ज्यादा मात्रा में मुझे तो यही दिख रहा है। मेरे आसपास भी जब भी सुनती हूँ तो यही सुनती हूँ, किसी की बेटी ही हुई है, चाहे समाज हो चाहे परिवार हो। बेटियां बहुत ज्यादा मात्रा में सुनने को मिल रही हैं। लड़का होता है अच्छा है, ऐसी बात नहीं है कि आपका वंश बढ़ाता है, लेकिन लड़कियां होना बुरा थोड़ी है। लड़कियां होना सबसे ज्यादा, इनफैक्ट हमारे समाज में तो ये कहा जाता है कि जिसका कर्ज प्रभु ने उतारना हो अपने ऊपर से, उसके यहां ही बेटियां भेजी जाती हैं। आपके पास अगर कन्या आ रही है तो इसका मतलब है कि अब आप कन्यादान कर सकते हैं। अब आपके ऊपर से प्रभु के सारे एहसान जो भी उन्होंने कर रखे हैं वो सारे उतारने मतलब उतर जाएंगे, वो कोई समस्या नहीं आएगी। इस सोच को लेकर हमारे यहाँ बेटियां होती हैं और बेटियों को पालते भी हैं। बाकी बेटियों का जो पूजन यहाँ पे होता है वो तो पूरी दुनिया जानती है हिंदू समाज में कैसे किया जाता है, उसमें तो कोई शक ही नहीं है। इस तरह की जो सोच है ना, इस चीज को जड़ से खत्म करना होगा। भले कानून के तरीके से, भले इनके अंदर कुछ ना कुछ एक जागृति पैदा करनी होगी, लेकिन इस तरह की सोच को खत्म करना होगा, बहुत जरूरी है। बेटी हो या बेटा अंतर नहीं पड़ता, क्योंकि दोनों ही आपका वंश चलाने में सक्षम होते हैं। मैं मानती हूं कि बेटियां शादी करके दूसरे परिवार में जाती हैं, परंतु उससे आपका वंश खत्म हो जाएगा, इसमें यह कोई जरूरी नहीं है। वो बेटियां भी आपके नाम को आगे लेकर चल सकती हैं, आपका प्राउड बन सकती हैं, कोई समस्या नहीं है उसमें। क्या अधिकार नहीं होता बेटियों को अपने माँ बाप की हर चीज करने का, हर चीज में हिस्सादारी करने का? भले माँ बाप की सेवा हो, भले माँ बाप की जायदाद हो, कुछ मर्जी हो, क्या बेटियों का हिस्सा नहीं होता? होता है, हर जगह दिया जाता है, कोई समस्या ही नहीं है। तो बेटियों के होने से इतना दर्द क्यों? आप सबका क्या कहना है इस बारे में? कृपया करके अपने विचार कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद। जय श्री राम।